सबसे सीखा दत्तात्रेय जी ने, अवधूत ने। पृथ्वी ने कहा क्षमा करिए, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटुक बचन साधु सहे, और से सही न जाए। क्षमा। वायु किसी से चिपकता नहीं, इसे संसार में किसी से चिपकना नहीं चाहिए। आकाश के समान गंभीर होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, ये सीखा हमने। अग्नि से जो भी लाओ खा लेता, पर उससे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। चंद्रमा सबको शीतलता देते हैं, तो जीवन में सबको शीतलता देनी चाहिए। सूर्य नारायण से सूर्य सबको प्रकाश देते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा प्रयत्न होना चाहिए सबको कुछ कुछ मिले। तमसो मा ज्योतिर्गमय, और भगवान का आनंद कहते देखे, कबूतर से भी सीखा। कबूतर और कबूतरी दोनों थे। ये दोनों चले गए भोजन की व्यवस्था करने। इनके बच्चों को बहेलिया ने जाल में फंसा लिया। कबूतरी देखी वो भी टूट पड़ी, कबूतर देखा वो भी टूट पड़ा। कहते हमने सीखा कि जो परिवार में इतना आसक्त रहेगा उसी प्रकार जाल में पड़ेगा जैसे ये दोनों पड़ गए। देखो अजगर से सीखा। अजगर मस्ती में रहता, थोड़ा थोड़ा जो मिला खा लिया, मस्ती में सो गया। जाओ मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। मछली से सीखा। मछली क्यों फंस जाता है? केवल उसको महक आती, उसी से आकर्षित हो जाता है। तो संसार के स्वाद में आसक्त होंगे तो वही दुर्गति होगी जैसे मछली की होती है। पतंगे से सीखा। पतंगा दीपक पर आके ससुरा जल जाता है। इसी प्रकार भगवान को छोड़कर संसार का रूप देखेंगे जली जाएंगे। आजकल के लड़के करते क्या? सीरियल देख के यही करते हैं। इन मूर्खों को पता नहीं है कि तुम जिसके रूप पर मर रहे हो, आधी आधी रात तुम सोते नहीं हो, वह हीरोइन तुमको जानते कि नहीं जानते भी भगवान जाने, तुमको घास भी नहीं डालेगी वो। क्या बताऊं आपको? कभी कुछ संत लोग कुछ ऐसी बात करते बहुत हंसी आती है। अब बोलूंगा तो ये नाराज होंगे संत भी, आज करके संत भी सामान्य नहीं रहे। अब मुझको व्यक्तिगत कोई बता दे, आज तक मैंने कभी टीवी देखा हो, कोई बताए? मेरी गाड़ी में लगा था तो भी तुम्हारी बुआ जी जीवित थी, तभी मैंने चलने नहीं दिया। अब टीवी देखो कि भजन करो? टीवी देखना है तो
गृहस्थ तो दोनों करते ही है, टीवी बीवी गृहस्थ के बाद दोनों रहता है। कहते गुरु टीवी की व्यवस्था कर दीजिए। मुझे बड़ी हंसी आई कि यार क्या बताऊं, भगवान की लीला है, सब सहन करना पड़ता है। पतंगो मधुकृत, भंवरे से सीखना चाहिए। भंवरा अनेक पुष्पों का रस लेता है, इसी प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों का रस लेना चाहिए। क्या आनंद! हाथी से सीखना चाहिए। हाथी को स्पर्श का बहुत बड़ा रोग होता है। और जंगली हाथी को जब पकड़ा जाता हो, एक हथिनी बना दी जाती कपड़े की, उसको लग रहा हथिनी है, उस पर जो टूट पड़ा त्यों उसको पकड़ लिया जाता है। असत स्पर्श नहीं करना चाहिए। मधुहा, जो मधु बनाते उनसे सीखना चाहिए। तो मधुमक्खी को बड़ा भगाकर धीरे धीरे जहां लगाए रहती है मधु वाला जाला, वृक्ष से मधु निकाल लेता है वो। हरिण से सीखना चाहिए। हरिण स्वर के मुंह में मर जाता है, बीणा बजा दिया, उस सुनने लगा, तब तक बहेलिए ने उसको मार डाला या पकड़ लिया। भगवान कृपा। मधुहा, हरिणो मीना, मछली की बात मैंने बताई थी कि मछली में स्वाद होता है, इसलिए वो बेचारा स्वाद के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। पिंगला, जनकपुर में की पिंगला थी, वेश्या थी। वहां लिखा है विदेहेषु, बुरा मत मानेगा। अवध में कोई नहीं थी, इससे बुरा मत मानेगा। वो रूप बनाकर बाहर भीतर कर रही थी, दिन भर से कोई आया नहीं उसके पास। आधी रात हो गई, उसे कहा राम राम राम। यही मनोहार यदि भगवान से करती तो कल्याण न हो जाता। अब भगवान से भजन करूंगी, आग लगी, भगवान से प्रेम करूंगी। अब संसार के संतम वसंतम रमणम रतिप्रदम, अरे हमारे हृदय में परमात्मा, उनको छोड़ करके मैंने इस संसार के कामुकों की इच्छा कर ली, पूरा जीवन मैंने नष्ट कर डाला। तो दिव्य कर दिया भगवान। कुरल से सीखा। आमिष मांस से,
तो मांस के टुकड़े पर न लोगों को लोभ होगा, जब मांस रहेगा नहीं तो लोभ कैसे होगा। इसे मांस से हमें दूर रहना चाहिए। मांस, मछली, मदिरा, मसूर और अवैध मैथुन, इन पांचों से दूर रहना चाहिए। हमने क्यों मछली का विरोध किया? मछली का विरोध करता हूं और मिथिला में जाता हूं तो विशेष विरोध करता हूं। क्योंकि वहां के लोग मछली खाते हैं। इसे विरोध करता हूं। मछली खाना बहुत, मांस खाना उतना खतरनाक नहीं जितना मछली, क्योंकि मछली सभी का मांस खाता है, उसको लोग खा जाते हैं। तो मछली खाने वाले को तो सब सर्व मांस भक्षण का पाप लगता है। क्या कहा जाए? अर्भक छोटे बच्चे से सीखा मैंने, बालक अपने तरंग में रहता है, किसी से न राग न द्वेष। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने तरंग में रहना चाहिए। कुमारी से सीखा, एक कन्या थी, युवती कन्या, उसको देखने बहुत से लोग आए। उस दिन उसके माता पिता नहीं थे, तो उनके स्वागत के लिए वो स्वयं भोजन बना रही थी। चूड़ियां बहुत सी पहन रखी थी और खन खन स्वर होता था। सोचा कि पड़ोस वाले क्या सोचते होंगे। तो चूड़ियां धीरे धीरे तोड़ती गई। दो रखा, फिर भी खनखनाहट रही, कहा इसको भी तोड़ दो, एक के बचने दो। ये सीखा कि भजन करने वालों को बहुत लोगों की भीड़ में नहीं रहना चाहिए। बासे बहु नाम कलह। ठीक। इसके बाद सरकृत, बाण बनाने वाले से सीखा। वो बाण बना देता है, बाण का प्रयोग करने वाला क्या करेगा, उससे क्या लेना देना। इसी प्रकार काम हमें कर लेना चाहिए और उसका प्रयोग करने वाले क्या करते वो जाने, हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। सर्प, सांप से सीखा। सांप कभी अपना घर नहीं बनाता। सांप को कभी घर बनाता आपने देखा है? दूसरे के घर में मस्ती में रह लेता, कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाता। संत को बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे जहां रहने को मिल गया रह लिए, नहीं मैं चलो भाई राम राम सीताराम चलते हैं, दूसरे चलेंगे। मकड़ी से सीखा हमने। मकड़ी जाला बनाती, स्वयं निगल जाती है। इसी प्रकार संसार की व्यवस्था बनाओ, मकड़ी की भांति समेट करके चल दो, भजन करो। सुपेशकृत, झेंगुर से सीखा। झेंगुर भंवरे को लाता है और इतना अपने संग से प्रभावित को उसको भी भंवरा बना देता है। भंवरे को भी झेंगुर बना देता अपने स्वर में। इसी प्रकार हमको भगवान का इतना भजन करना चाहिए कि हमारा जीवन भगवानमय हो जाए।
बहुत अच्छा कह रहे हैं।